हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया था कि लॉगिन कैसे करना है और लॉगिन पेज हम लोग जो बनाए थे उसके अंदर में यूजर नेम और पासवर्ड यूजर से इनपुट करवाए थे और जो भी डेटा हम लोग लेते थे उसको सर्वर एक्शन के पास सेंड करते थे, राइट। एंड फ्रॉम दिस सर्वर एक्शन वी वी आर सेंडिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड टू द auth.js फॉर ऑथेंटिकेशन, राइट। अब यहाँ पे आकर के हमने यूज किया था एक यूजर जो फिक्स्ड यूजर था, राइट। और यहाँ पे है हमारे पास auth.js और इसके अंदर में हमने यूज किया था यूजर को, राइट। और यहाँ पे जो यूजर था ये एक फिक्स्ड यूजर है, राइट। तो जब भी आपको अगर लॉगिन करना होता था तो आपको यही नेम, यूजर नेम और यही पासवर्ड यूज करना होता था, राइट। और अगर आपने इस यूजर नेम और पासवर्ड से अगर लॉगिन किया है देन यू विल बी treated as a valid user, otherwise you are not a valid user, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोगों के पास क्या था कि आप इसके अलावा कोई भी यूजर का आईडी और पासवर्ड यूज नहीं कर सकते थे, राइट। अदरवाइज यू विल नॉट बी ऑथराइज्ड। अब यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसी को आज हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर से अपने डायग्राम को समझते हैं। यहाँ तक जो हम लोगों ने लिखा था auth.js और इसके अंदर में जो हमारा फिक्स्ड यूजर था यहाँ पे ये यूजर, इसको हम नहीं चाहते हैं कि ये फिक्स रहे, राइट। ये जो यूजर आने वाला है उसको हम चाहते हैं कि डेटाबेस से फेच करे और डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। और ये जो डेटाबेस होगा वो डेटाबेस होगा हमारा MongoDB, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज द MongoDB और इसके लिए हमारा जो अभी तक का इंटरफेस है, पहले हम लोग इंटरफेस को भी देख लेते हैं। और यहाँ पे है हमारा इंटरफेस, राइट। ये हमारा डिटेल पेज और ये डिटेल पेज प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट। लेकिन प्रोफाइल प्रोटेक्टेड है और डैशबोर्ड भी प्रोटेक्टेड है, राइट। तो अगर आप डैशबोर्ड या प्रोफाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो पहले आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल करके ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको साइन अप पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना है, राइट। और साइन अप पेज कैसा है, तो इसके लिए जो इंटरफेस डिजाइनिंग है वो आप लोग तो जानते होंगे। मैंने सेम यूज किया है यहाँ पे, जो लॉगिन फॉर्म के अंदर में हमने यूज किया था रिएक्ट हुक फॉर्म का हमने यूज किया है, राइट। और यहाँ से हमने यूज किया यूज फॉर्म हुक, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज था, सेम उसी को मैंने बस कॉपी पेस्ट किया है साइन अप फॉर्म के अंदर में और एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड किया है इसके अंदर में ईमेल को, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर के वहां से देख लेना, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। सो हियर इट इज आवर साइन अप फॉर्म एंड अनदर वन इज द लॉगिन फॉर्म, राइट। यहाँ तक हमारा काम हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे साइन अप करोगे तो ये डेटा हम चाहते हैं कहाँ पे आ जाए, तो हमारे डेटाबेस के अंदर में स्टोर हो जाए, राइट। और जब कभी हम लोग साइन इन करेंगे तो वहां से जो यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंट्री करेंगे वो यूजर आईडी और पासवर्ड इस डेटाबेस में जाकर के सर्च करेगा, राइट। और अगर डेटाबेस के अंदर मैच कर गया तो क्या करेगा कि यहाँ से उस यूजर को रिटर्न कर देगा, किसको, auth.js के पास, राइट। और यही जो यूजर होगा ना, ये यूजर हम लोगों को मिल जाएगा इस auth.js में यहाँ पे, राइट। तो ये जो हमारा डेटा आ रहा है ये डेटा हम लोगों को मिल जाएगा कहाँ से, डेटाबेस से, राइट। और अगर यूजर मिल गया देन यू हैव टू रिटर्न द यूजर, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न द नल वैल्यू। सो आई होप आपको पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बस एक साइन अप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, राइट। इसके अंदर में ये हमारा होगा साइन अप फॉर्म, right? So write down here the sign up form, right? So ये है हमारा sign up form, right? तो sign up form के थ्रू जो हम लोग इनपुट लेंगे ना, यहाँ से यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, उसको हम स्टोर कर देंगे इस डेटाबेस के अंदर में, राइट। तो यहाँ से हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कि जो भी साइन अप फॉर्म के अंदर से डेटा लेंगे उसको हम स्टोर करेंगे इस डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ से हम लोगों को जो डेटाबेस यूज करना है उसके लिए आपको MongoDB होना जरूरी है, राइट। तो आपको यहाँ से MongoDB को इंस्टॉल कर लेना है, राइट। अगर आपके पास MongoDB नहीं है तो इसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर में है, पहले हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी,
राइट। तो आप वहाँ से MongoDB अगर आपने इंस्टॉल करके नहीं रखा है तो MongoDB इंस्टॉल कर लेना। और एक और चाहिए हम लोगों को लाइब्रेरी Mongoose, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाएंगे, राइट। ये दो चीज़ें अभी हम लोगों को ज़रूरत है और इस प्रोजेक्ट में हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। तो चलते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे हम लोग पहले अपने सर्वर को स्टॉप कर लेते हैं, राइट। सो प्रेस Ctrl+C एंड देन स्टॉप। और यहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं npm install and mongoose। Alright, so it is successfully installed and let me run our server. So here is our npm run dev. Alright, so our server is up and running and let's come back to our sign up form. यहीं पे हमारा सारा काम है और इसके अंदर में भी हमने यूज किया है React hook form का और यहाँ से यूज फॉर्म से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ऑलरेडी हैंडल सबमिट रजिस्टर एंड ऑल दी थिंग्स, राइट। तो यहाँ से जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो ऑन सबमिट फॉर्म कॉल होगा, राइट। और यहाँ पे हमारा डेटा सबमिट होगा, राइट। तो इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो साइन अप फॉर्म है उसके अंदर से पूरा डेटा एक्सेस हो पा रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। सो लेट्स हेड ओवर टू आवर ब्राउजर एंड कम टू साइन अप फॉर्म। और यहाँ से आ जाते हैं हम लोग अपने इंस्पेक्ट के ऊपर में and inside the inspect we have a console, right? So let me clear all the things and here is the username is suppose test user and then email is testuser@gmail.com and password is 123456 and then click on sign up. So we have got this information as username, email and password. Now come to our VS Code and implement the sign up operation, right? और इसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा सर्वर एक्शन और सर्वर एक्शन के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक्शन वाला जो फोल्डर हम लोगों ने बना कर रखा था, राइट। इसके अंदर में लॉगिन एक्शन हम लोग बना करके रखे हैं पहले से, राइट। अब हम लोगों को बनाना है एक साइन अप एक्शन, राइट। तो यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करो और फाइल का नाम हम लोग रख लेते हैं साइन अप एक्शन and signupaction.js, राइट। और साइनअप एक्शन जो होगा वो हमारा सर्वर एक्शन है। And now create an async function. So here write down the export and then async function and function name is suppose sign up action. And inside the sign up action we have to take the form data, right? और फॉर्म डेटा में हम लोगों ने क्या लिया तो उसको साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पे चेक भी करते चलते हैं। सो console.log एंड देन फॉर्म डेटा, राइट। तो चूंकि ये हमारा एक सर्वर एक्शन है तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे सर्वर के ऊपर मिलेगा, राइट। और इस साइन अप एक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा अपने साइन अप फॉर्म के अंदर। सो लेट्स कम टू आवर साइन अप फॉर्म एंड इन हियर वी हैव टू import the sign up action, right? So write down here the sign up action. So यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे await and then sign up action, right? So import from action and then sign up action, right? And in this sign up action we have to pass the data, right? तो अभी हम लोग यहाँ पे console.log को हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। All right. So let's see whether we are getting this data on the server or not. तो यहाँ से हम लोगों को अभी लॉगिन एक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा लेते हैं। मुझे चाहिए एक, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, साइन अप फॉर्म, राइट। एंड हियर इज आवर ऑथ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फाइल्स। और आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ से हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इसकी अभी ज़रूरत नहीं है मेरे पास। एंड नाउ रिफ्रेश दिस साइन अप पेज। All right, so here is the test user and here is the user@gmail.com and the password is 12345, right? And click on sign up and after clicking on sign up go to the server and yes, we have got the username test user, email is user@gmail.com and password is 12345. All right. So we have accessed this data in our server action
And now the rest thing is that we have to create a table or collection in MongoDB, and in that collection I will try to store all this information in MongoDB, right? और इसके लिए हम लोगों को फिर से आना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर में, और यहाँ पे देखो हम लोगों को एक बनाना पड़ेगा MongoDB कनेक्शन, राइट? तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, लॉगिन की जरूरत नहीं है, साइन अप की जरूरत नहीं है, राइट? And inside this app, I'm going to create a one folder, और folder का नाम रख लेते हैं हम लोग MongoDB, right? And inside this MongoDB, we have to create a one file for establishing the connection, right? तो यहाँ पे हम लोग नेम रख लेते हैं इसका DB Connect और DB Connection, right? DB Connection.js. And here we have to import Mongoose from Mongoose and create a function dbconnect. So export const dbconnect is equals to our async function, and inside there we have to use the try catch, right? और try catch क्यों करना है? क्योंकि हमको error handling भी करनी है, right? और यहाँ पे मुझे यूज करना है connection, right? अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं console log, और यहाँ से एरर को भी हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं, राइट? अगर कुछ एरर होता है तो यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, अदरवाइज वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ mongoose कनेक्शन। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं await एंड देन mongoose डॉट कनेक्ट, राइट? अब देखो यहाँ पे जो मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने हैं उसमें डायरेक्ट हम लोग डाल देते हैं कनेक्शन का नेम, राइट? और कनेक्शन नेम हमको कहाँ से मिलेगा? तो हमारे पास MongoDB ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग चलते हैं अभी MongoDB के ऊपर में। सो हियर इज माय MongoDB compass एंड दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट? सो लेट मी कॉपी ऑल दीज थिंग्स एंड क्लिक ऑन कनेक्ट, राइट? तो ये हमारा मिल गया MongoDB का कनेक्शन सक्सेस, और इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? सो हियर इज आवर कनेक्शन स्ट्रिंग एंड पुट द डेटाबेस नेम, और डेटाबेस नेम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़। सो आई एम राइटिंग हेयर द एग्जिस्टिंग डेटाबेस नेम। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे MongoDB के अंदर में एक डेटाबेस बना हुआ है, राइट? हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। दिस इज अ प्रोडक्ट, राइट? और प्रोडक्ट के अंदर में कुछ कलेक्शंस हैं, और इसी प्रोडक्ट को हम अभी यूज़ करने वाले हैं, और इसी के अंदर में हम लोग बनाएंगे यूजर्स, राइट? और अगर आपके पास कोई नया डेटाबेस का नाम देने का मन है तो आप न्यू डेटाबेस का नेम भी दे सकते हो, राइट? तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ प्रोडक्ट, मैं कुछ नया नहीं बनाने जा रहा हूँ, राइट? सो हियर इज द DB कनेक्शन, और अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया देन आई वांट टू शो द मैसेज दैट द DB कनेक्शन established, right? So let me show you that whether the connection is established or not. तो कनेक्शन इस्टेब्लिश को चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा साइन अप फॉर्म के ऊपर, राइट? और यहाँ पे देखो, आप इसको भी समझने से ज़्यादा पहले आप देख लो यहाँ पे फिगर को, राइट? आप यहाँ पे हो साइन अप फॉर्म के ऊपर, राइट? सो साइन अप बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आप चाहते हो कि यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, राइट? तो डेटाबेस के अंदर में डेटा को स्टोर करने से पहले आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, राइट? और मैं वही करने जा रहा हूँ कि जब मैं साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो चेक करता हूँ कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं अभी। अब देखो कि यहाँ पे जो हमारा साइन अप बटन है, उस साइन अप बटन के ऊपर में हमने यहाँ पे कॉल किया है साइन अप एक्शन को, राइट? और साइन अप एक्शन के अंदर में हमने फॉर्म के डेटा को पास किया है, राइट? और यहाँ पे है हमारे पास साइन अप एक्शन, और इसके अंदर में उस फॉर्म के डेटा को रिसीव किया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि डेटाबेस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करो, राइट? और डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है DB कनेक्ट, राइट? तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ DB कनेक्ट, और उसको यूज करने के लिए अवेट एंड देन DB कनेक्ट। और DB कनेक्ट को इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने, MongoDB के अंदर में DB कनेक्शन है, राइट? और अगर ये कनेक्शन सक्सेस हो जाएगा तब मुझे आउटपुट मिलना चाहिए कि डेटाबेस कनेक्टेड, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है मैसेज कंसोल के ऊपर में कि DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, राइट? सो टोटल फ्लो समझ में आ गया
अब हम लोग आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग फिर से डालते हैं टेस्ट एंड देन हियर इज द test@gmail.com एंड पासवर्ड कुछ भी आप डाल दो, राइट। अब हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे साइन अप बटन के ऊपर और देखो हमारे पास जो है अभी ये हमारा सर्वर का पेज है, राइट। तो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे और साइन अप बटन के ऊपर में क्लिक करते हैं और चलते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैसेज मिल गया मुझे DB कनेक्टेड सक्सेसफुली और उसके बाद जो भी हमने फॉर्म के ऊपर में डाला था वो डेटा भी मिल गया। ऑल राइट, सब कुछ सही सही काम कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर में और आगे का काम करते हैं। और आगे का काम हम लोगों को क्या करना है कि जो भी हम लोगों ने डेटा रिसीव किया है ना फॉर्म के ऊपर से, राइट, तो फॉर्म के ऊपर से जो भी डेटा रिसीव होगा उस डेटा को मुझे डेटाबेस के अंदर में स्टोर करवाने हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं साइन अप एक्शन के ऊपर में और यहाँ पे फॉर्म डेटा भी मिल रहा है। अब डेटाबेस के अंदर में जब स्टोर करना होगा तो डेटाबेस के अंदर में हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कलेक्शन, राइट। अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर में एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, और वो जो मॉडल होगा वो यूजर का होगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने मॉडल क्रिएट नहीं किया है तो आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग MongoDB जो बनाया था ना उसी के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर का नाम रखते हैं मॉडल, राइट। और इसके अंदर में एक यूजर मॉडल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे नेम हम लोग डाल देते हैं user.js। अब यूजर मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको फिर से mongoose का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो mongoose फ्रॉम mongoose और स्कीमा डिजाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए स्कीमा, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को यूजर स्कीमा बनाना है तो बना लेते हैं यूजर स्कीमा एंड देन क्रिएट हियर न्यू स्कीमा। और स्कीमा डिजाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर में मुझे कौन कौन से फील्ड रखने हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने जो साइन अप फॉर्म बनाया था ना उसको पहले आप ध्यान में रख लो, राइट। साइन अप फॉर्म के अंदर में हम लोगों ने कितने फील्ड लिए थे? 3 फील्ड्स। एक है यूजर नेम, देखो यहाँ पे हमने नेम जो दिया था वो यूजर नेम है और दूसरा लिया था ईमेल, यहाँ पे ईमेल है और यहाँ पे है पासवर्ड, राइट, यहाँ पे है पासवर्ड। अब इसी नाम से हम यहाँ पे फील्ड भी क्रिएट कर लेते हैं तो नेम रख लेते हैं यूजर नेम और यूजर नेम शुड बी स्ट्रिंग, राइट। और ज़्यादा वैलिडेशन हम अभी नहीं डाल रहे हैं, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट रखते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं डाले जा रहे हैं, राइट। सो अनदर वन इज द पासवर्ड एंड पासवर्ड विल बी स्ट्रिंग, राइट। और एक चाहिए हम लोगों को ईमेल और ईमेल भी हम लोग डाल देते हैं स्ट्रिंग ही चाहिए, राइट। नाउ क्रिएट द यूजर मॉडल। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कांस्टेंट एंड यूजर और यूजर बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या चीज? तो mongoose डॉट मॉडल और मॉडल में मॉडल का नेम डाल दो आप यूजर और इसका जो मॉडल होगा वो किसके बेस पर बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखा है यूजर स्कीमा। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं यूजर स्कीमा और चूंकि हम लोग अभी डेवलपमेंट फेज में है तो जितनी बार रिफ्रेश होगी उतनी बार इस मॉडल को कॉल करेगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मॉडल क्रिएट है ऑलरेडी तब मुझे मॉडल क्रिएट नहीं करना है बल्कि बना हुआ मॉडल को रिटर्न कर देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ mongoose डॉट मॉडल्स डॉट यूजर, राइट। अगर यूजर एग्जिस्टेड है देन इट विल रिटर्न द यूजर, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ न्यू मॉडल। एंड नाउ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन यूजर। All right. Now come back to our sign up action and inside this sign up action we have to import that model, right? आपने जो बनाया ना यूजर मॉडल, इस यूजर मॉडल को हम लोग अभी साइन अप एक्शन के अंदर में इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। सो इंपोर्ट एंड देन यूजर फ्रॉम द यूजर मॉडल। ऑल राइट, और यहाँ पे हम लोग यूजर मॉडल के अंदर में फॉर्म डेटा को इंसर्ट कर देते हैं, right? So you just have to use the await and then user dot create. So here is create and inside the create we have to pass our form data. All right. Now come back to our browser and refresh the page first and write down the username. I'm writing here the test user
and then testuser@gmail.com एंड पासवर्ड अपनी मर्जी से 12345 डाल दो एंड देन क्लिक ऑन साइन अप, राइट. So we have got here the user, test user, email and password DB connected successfully, right. तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने MongoDB के अंदर में और चेक करते हैं कि हमारा यूजर मॉडल क्रिएट हुआ कि नहीं और उसके अंदर में डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं, right. So let us refresh and then check here it is a user, right, and inside the user we have got the test user. Very good. So sign up successfully. अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगा कि आपने जो पासवर्ड डाला ना वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में डाल दिया, जबकि हम लोग डेटाबेस के अंदर में इनक्रिप्टेड पासवर्ड डालते हैं. यस, डालते हैं बिल्कुल डालते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रखते हैं. केवल हम लोग पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट के अंदर में डालते हैं सो दैट आप देख पाओ कि हमने जो यूजर आईडी और पासवर्ड डाला है एग्जैक्टली वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. जब इतना समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग फिर से इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, राइट. ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड तो एंट्री हो गया. अब इसी यूजर और पासवर्ड के थ्रू मुझे लॉग इन करने हैं, राइट. तो अभी आप देख लो यहाँ पे जो हम लोगों का डायग्राम था इसके अंदर में साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है. अब हम लोग जो आएंगे वो इस लॉगिन पेज के थ्रू इस डेटाबेस के अंदर जो हमारा यूजर है उसको एक्सेस करेंगे, राइट. तो यहाँ पे हमको अब जरूरत पड़ेगा फिर से auth.js का, राइट. और यहाँ पे है हमारे पास auth.js, यहाँ पे आ जाओ एंड हियर इज आवर auth.js. अब देखो यहाँ पे जो हमने यूजर लिया था ना ये फिक्स्ड यूजर है, राइट. जबकि मुझे फिक्स्ड यूजर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि जब यूजर लॉग इन करेगा ना यहाँ पे तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा, राइट. और यूजर आईडी पासवर्ड जो होगा ना वो फ्लो होते हुए जाएगा किसके थ्रू, सर्वर एक्शन के थ्रू. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कस्टम लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लॉगिन करते हैं, राइट. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को थोड़ा एक बार देख लो, राइट. उसके थ्रू हम लोग पहुंच गए थे auth.js के अंदर में और auth.js के अंदर में हमारे पास एक फिक्स्ड यूजर था और उसी यूजर के यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करवा रहे थे जो यूजर लॉगिन किया होगा उसके साथ. ऑल राइट, लेकिन अभी जो चाहिए मुझे वो यूजर के क्रीडेंशियल के अंदर में जो यूजर नेम और पासवर्ड आएगा ना उसको मैच करवाना है कहाँ से, तो हमारे जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर से, राइट. तो चलिए हम लोग फिर से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. और अभी जो यूजर हम लोग ले रहे थे ना ये डमी यूजर, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यूज करना पड़ेगा एक डेटाबेस कनेक्शन का, राइट. तो यहाँ से आप क्या करो कि इस यूजर को यहाँ से हटा दो, राइट. अब इसकी जरूरत नहीं है हमें. और ध्यान से समझना यहाँ पे जो ऑथराइज वाला था हम लोगों का, जितना भी हम लोग डमी डेटा के साथ चेक कर रहे थे ऑथराइजेशन, इस यूजर को हम नहीं चाहते हैं कि यूज करें, राइट. तो आपको यहाँ से इस टोटल को सिलेक्ट करना है और रिमूव कर देना है, राइट. अब सबसे पहला काम आपको यहाँ से डायग्राम से समझना है कि अगर auth.js इस डेटाबेस के अंदर से यूजर को एक्सेस करेगा तो डेटाबेस कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और फिर उस मॉडल के अंदर से डेटा को फेच करेंगे, राइट. तो ये दो काम हमको यहाँ पे करने हैं. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं DB कनेक्शन जो हम लोगों ने बनाया था उसको यूज कर लेते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं DB कनेक्ट, राइट. और DB कनेक्ट हमको मिल जाएगा MongoDB के अंदर में DB कनेक्ट. सो इट विल इस्टेब्लिश द डेटाबेस कनेक्शन और जैसे ही डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा तो उस डेटाबेस के अंदर में जो हमारे पास कलेक्शन है उस कलेक्शन के अंदर में हम लोगों को क्वेरी करना है, राइट. तो यहाँ पे देख लो हम लोगों के पास सजेशन भी आ गया है दैट कॉन्स्टेंट यूजर अवेट यूजर डॉट फाइंड वन. और यहाँ पे मुझे ईमेल नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे मुझे चाहिए यूजर नेम, राइट. और यूजर नेम क्या होगा, तो जो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया ना क्रीडेंशियल, राइट. तो क्रीडेंशियल डॉट यूजर नेम, राइट. और दूसरा चाहिए होगा पासवर्ड, तो यहाँ पे मुझे चाहिए पासवर्ड और पासवर्ड में भी क्या चाहिए, तो क्रीडेंशियल डॉट पासवर्ड. यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का होगा क्वेश्चन मार्क डॉट पासवर्ड. अब यहाँ से चेक कर लेना है कि जो हमारा यूजर है
वो फाइंड हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो अगर हम लोगों के पास यूजर नहीं है देन वी हैव टू रिटर्न नल, राइट। सो इफ देर इज नो यूजर देन रिटर्न null value, otherwise we have to return the user. ऑल राइट, अब यहाँ पे हमारे पास यूज़र इंपोर्ट नहीं हुआ है तो आप इस यूज़र को भी इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ पे मैंने अभी यूज़र को इंपोर्ट नहीं किया है इसलिए मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट। सो यूज़र इज इंपोर्टेड फ्रॉम द मॉडल यूज़र, राइट। अब यहाँ पे देखो हम लोगों के पास जो रोल था ना, ये रोल तो हम लोग यहाँ पे यूज़ किया नहीं, राइट। यूज़र के पास चूंकि डेटाबेस के अंदर में कोई रोल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग फिक्स कर लेते हैं यूज़र का रोल क्या होगा। तो यूज़र का रोल हम लोग डाल देते हैं अभी एडमिन, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने फिक्स वैल्यू लिया है रोल के लिए, जो भी अगर हमारा लॉगिन होगा वो एडमिन ही होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी कलेक्शन के अंदर में रोल नाम का कोई भी फील्ड बनाया नहीं था, राइट। तो चलो यहाँ तक तो हम लोगों का काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और चेक करते हैं हम लोगों का सारा काम सही सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट। क्योंकि हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने लॉगिन पेज से। यहाँ से जाएगा सर्वर एक्शन को और फिर जाएगा auth.js और यहाँ से एक एक्स्ट्रा काम केवल हम लोगों का बढ़ा है कि auth.js के पास जो डमी यूज़र था अब वो डमी यूज़र नहीं होगा, अब इस डेटाबेस के अंदर से वो फाइंड करेगा, राइट। अगर मिल गया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो एरर मैसेज आएगा, राइट। ऑल राइट, सो हम लोग आ गए अपने लॉगिन पेज के ऊपर में और हमारे जो डेटाबेस के अंदर में है यहाँ पे यूज़र 1 एंड पासवर्ड है 12345, राइट। तो इसी से हम लोग अभी डाल करके चेक कर लेते हैं। अगर आप इसमें रॉन्ग यूज़र नेम डाल दो कुछ भी, राइट, और तब देखते हैं हम लोग लॉगिन करके तो मुझे मिल गया इनवैलिड क्रीडेंशियल, राइट। और यहाँ पे हम लोगों के पास 3 पेजेज है। डिटेल्स प्रोटेक्टेड नहीं है, आप इसको बिना ऑथराइजेशन के भी एक्सेस कर पाओगे। और प्रोफाइल है ये प्रोटेक्टेड है और डैशबोर्ड प्रोटेक्टेड है, राइट। और इसका प्रोटेक्शन लेवल ये हम लोगों ने पेज के ऊपर में किया है, राइट। यहाँ पे है हमारे पास डैशबोर्ड पेज और एक है हम लोगों के पास प्रोफाइल पेज, राइट। तो प्रोफाइल के अंदर में भी यहाँ पे है सेशन, राइट। And if there is no session, then you will be redirected to the login page. Otherwise, the profile page will be rendered. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कम्प्लेक्सिटी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में और यहाँ से एंट्री करते हैं यूज़र नेम। सो यूज़र नेम इज user1 and password is 12345, right? So once you click on login, then you will be redirected to our root page, right? और यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने डिटेल पेज के ऊपर में, ये तो बिना ऑथराइजेशन के भी एक्सेस हो रहा था, राइट। और प्रोफाइल पे चलते हैं, प्रोफाइल भी एक्सेस हो रहा है, राइट। इसका मतलब है कि हम लोग ऑथेंटिकेटेड है, राइट। तो डैशबोर्ड भी यहाँ पे एक्सेस हो गया, राइट। और यहाँ से हम लोग चलते हैं फिर से अपने रूट पेज के ऊपर में और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है लॉग आउट, तो इसको लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इनवैलिड क्रीडेंशियल डाल करके चेक कर लेते हैं। सपोज हमने कुछ डाल दिया है यहाँ पे एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन, सो यू आर गेटिंग द एरर मैसेज invalid credential. All right, so that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.